चलो यहाँ देखो, कल अपन ने सवाल कर दिए थे, आज अपन सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे थोड़े से, ठीक है। चलो देखो इधर क्या क्या फॉर्मूला है सारे, वो आज मतलब इसके जितने भी सूत्र है वो सारे सूत्र भी मैं तुमको लिखवा देता हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले अपने को लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ में हमेशा याद रखना कि विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए। कब? जब लाभ होता है तब। चलो इसके जस्ट उल्टा हानि करो। हानि में कुछ नहीं, आप इसमें क्रय मूल्य ज्यादा होना, जो तुमने पैसे खरीदे वो ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य में शॉर्टकट लिखूंगा, समझ जाना, ठीक है। बी से विक्रय और मूल से मूल्य। चलो अब लाभ और हानि हो गया, इसके बाद आता है लाभ प्रतिशत। क्या आता है? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ मल्टीप्लाई में 100 बटे में क्रय मूल्य, ठीक है। जस्ट इसके उल्टा, उल्टा तो कहाँ, सेम टू सेम ही है हानि प्रतिशत का। हानि प्रतिशत में क्या करोगे? यहाँ पे हानि हानि मल्टीप्लाई 100 बटे में क्रय मूल्य। कर लोगे इतना? ये 4 फॉर्मूले हो गए। इसके बाद 2 फॉर्मूले थोड़े से बड़े, यहाँ तुमको लाभ निकालने का फॉर्मूला आ गया, हानि निकालने का फॉर्मूला आ गया, इसके बाद लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला ये हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद अब बारी आती है अपने विक्रय मूल्य निकालने की। विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। लेकिन विक्रय मूल्य निकालोगे कब? निकालेंगे जब लाभ प्रतिशत दे रखा, लाभ प्रतिशत दे रखा हो। अब जब लाभ प्रतिशत दे रखा हो तब विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य मल्टीप्लाई कर दो या कोष्टक कर दो, बात एक ही है, ठीक है। 100 प्लस आर करना। अब यहाँ आर से मतलब है लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है। आर से मतलब क्या है? आर बार कर देना लाभ या फिर लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज है, ठीक है, आर का मतलब। चलो और इसके बटे में क्या आ जाएगा? 100। ये तो हो गया कब? जब तुमको लाभ हो रहा है। क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत दे रखा है ना, तब फॉर्मूला तुमको ये यूज करना है, ठीक है। जब क्वेश्चन में क्या दे रखा हो? क्वेश्चन में हानि प्रतिशत दे रखी हो तुमको, क्या दे रखा हो? हानि प्रतिशत दे रखा है, और तुमको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। देखो जब क्वेश्चन में हानि प्रतिशत दे रखा हो, तुमको विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तब फॉर्मूले में क्या करना है? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, कोष्टक का कोष्टक लगा देना। अब जब हानि दे रखा हो तो तब तुमको यहाँ क्या कर देना? माइनस, माइनस आर बटे में 100 करना है, ठीक है। जब हानि दे रखी हो तब माइनस लगा देना है, जब लाभ प्रतिशत दे रखा हो तब प्लस कर देना है। बात क्लियर है यहाँ तक? ये किसके हो गए? दोनों विक्रय मूल्य के दोनों फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तुम्हारे क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे। क्रय मूल्य निकालेंगे जब लाभ प्रतिशत दे रखा हो। अब जब लाभ प्रतिशत दे रखा है तब क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, कोष्टक का कोष्टक ऊपर लिखा देना 100। अब देखो क्रय मूल्य जैसे निकालेंगे 100 प्लस आर और 100 प्लस माइनस है वो नीचे आ जाएगा। कहाँ आएगा? नीचे। तो देखो 100
अभी लाभ दे रखा है, लाभ में हमेशा याद रखना क्या करना है, प्लस प्लस आर आएगा, ठीक है। जब हानि प्रतिशत दे रखा हो, क्या दे रखा हो, हानि प्रतिशत, तब क्या क्रय मूल्य का फॉर्मूला बनेगा, ये तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बन गया अपने। अब क्रय मूल्य जब हानि दे रखी है तो क्या बनेगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कोष्टक ऊपर तो 100 आ जाएगा और नीचे 100 माइनस आर। हानि में याद रखना हमेशा माइनस लगाना है, क्या लगाना है, माइनस। लेकिन क्रय मूल्य निकालोगे तो 100 प्लस आर और 100 प्लस माइनस है वो नीचे रहेगा, माइनस आर और प्लस आर कहाँ रहेगा, क्रय मूल्य के मामले में नीचे, और विक्रय मूल्य निकालना है तब कहाँ रहेगा, ऊपर। लाभ में प्लस, हानि में माइनस, ये याद कर लेना, ये फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फॉर्मूले हैं लाभ हानि के। जल्दी करो, नोट कर लो इसको फटाफट। यहाँ देखो, देखो फॉर्मूले हो गए क्लियर। अब उन्हीं फॉर्मूले से अपन ये क्वेश्चन करते हैं। एक कुर्सी को 165 रुपीज में बेचने से 10% लाभ होता है। देखो क्या किया, एक कुर्सी थी, ठीक है, उसको 165 रुपए में बेच दिया, मतलब बेचा, ठीक है, बेचा उसको, तो उस पर कितना लाभ हो रहा है, उसको 10% का क्या हो रहा है, लाभ होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, देखो बेचा कितने में, 165 में बेचा, बेचा ना, तो उसको 10% लाभ होता है, कितना होता है, 10% लाभ होता है, तो 10% लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा तुमसे। तब तुमको फॉर्मूला आता है क्रय मूल्य वाला, तो तुरंत क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला बताओ। क्रय मूल्य बराबर क्या था फॉर्मूला, विक्रय मूल्य कोष्टक, फिर ऊपर क्या आएगा, तो नीचे में माइनस के प्लस, लाभ हो रहा है ना, लाभ प्रतिशत तो क्या आएगा, 100 प्लस आर, आर से मतलब क्या है, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। चलो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, बेचा कितने में, वो विक्रय मूल्य होता है, होता है क्या होता है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 165, तो 165 दे रखा है ना, कोष्टक हटा दूं, मल्टीप्लाई ले आता हूँ, और ऊपर 100 का, तो बटे में 100 का, तो प्लस का तो प्लस ही रहेगा, और आर, आर से मतलब है लाभ या हानि प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत दे रखा है लाभ, 10%। तो पहले काटू इन दोनों को जोड़ू, पहले जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 165 मल्टीप्लाई फिर ऊपर 100 बटे में कितना हो जाएगा, 110, 100 में 10 जोड़ दूंगा, 110 हो गए। अब अपन काट सकते हैं, जोड़ना घटाने के बाद ही अपन काटना शुरू करते हैं ना। अब काटो, 1 0 से अब कटेगा क्या, 11 के पाड़े से 10 नहीं कटेगा, तो 11 का पाड़े से इसको तो काट सकते हैं, डिवाइड करके देखते हैं, करो डिवाइड। 165 में किसका भाग देना है अपने को, 11 का भाग देते थे। चलो 11 1 जा 11, मतलब 11 एकम 11, ठीक है, 6 में से 1 गया तो 5, 1 में से 1 तो 0, तो 5 ही बचा अपने पास। ऊपर से किसको उतारू, 5 55 हो गया, 11 के पानी में 55 आते हैं, 55 आते हैं 11 के पानी में, कितनी बार आते हैं, 5 बार में आ जाते हैं 55। तो ये तो खत्म हो गया, कितना बचा अपने पास, 15। तो इसको काटू मैं, 11 का पारा एक बार बोलूंगा तो 11 ही आएंगे, नहीं 11 का पारा 15 बार बोलूंगा तो 165 आ जाएगा। कितनी बार बोलूंगा, 15 बार बोलूंगा तो 165 आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब बराबर कर दो, कितना बचा अपने पास, 15 बचा 10। अब ये मल्टीप्लाई करना तो मैंने तुमको सिखा रखा है, 0 का 15 का पार्ट एक बार बोल दो, 15 कम 15, तो कितना आएगा अपने पास क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपने पास आ गया, कितना आया 150 का, ऑप्शन नंबर सी में आया समझ में। किसी को कोई डाउट है अभी भी पूछ लो, है तो पूछ लो, क्लियर है, उधर करो फिर।
चलो यहाँ देखो, ये बेटा ये हो गया ना। चलो अब देखो ये दूसरा सवाल, इधर नजर, क्या कह रहा है, एक कार को 45,000 में बेचने पर 10% की क्या हो रही है, हानि होती है, तो कार का क्रय मूल्य बताइए। तुमसे क्रय मूल्य पूछा है, तुमको हानि प्रतिशत दे रखी है, और कितने में बेचा है, मतलब विक्रय मूल्य तुमको दे रखा है, ठीक है। तो क्या पूछा, क्या है, क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या लगा रहा हो, क्रय मूल्य बराबर कोष्टक तो अभी हानि हो रही है ना, तो प्लस करूं माइनस करूं, माइनस आर। चलो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, कितने में बेचा है, बोलो 45,000 में बेच दिया है। फिर कोष्टक का कोष्टक 100 का 100 बटे में 100 माइनस आर, आर कितना प्रतिशत दे रखा है, 10%, ये लो 10%। करो कोष्टक बंद, मतलब 45 का 45,000, कोष्टक हटा मल्टीप्लाई, फिर ऊपर 100 का 100, नीचे। अब बता दो मुझे, 100 में से 10 माइनस करूंगा कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, 90 बचेंगे, है ना। अब तुम काट सकते हो, काटो, 1 0 से कट गया। अब 9 के टेबल में 45 कितनी बार में आ जाते हैं, 9 का टेबल कितनी बार बोलूं, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 9 पंजे 45, आता ही नहीं आता। चलो अब जितने भी जीरो बच गए वो लिख दो, ये 5 का तो 5 आ गया, यहाँ 3 जीरो बचे हुए और 1 जीरो यहाँ बचा हुआ है, कितने जीरो बच गए, 3 जीरो ये और 1 जीरो ये, कितना हो गया 1 2 3 4 जीरो, तो आंसर कितना आ गया, तो क्रय मूल्य कितना है इसका 50,000, ऑप्शन नंबर सी 50,000 में इसने क्या किया होगा, खरीदा होगा। देखो 50,000 में खरीदा, 45,000 में बेच दिया, मतलब उसका घटा हुआ कि नहीं हुआ, उसके तो 50,000 देते है ना, 50,000 दिए, उसको मिले कितने 45, तो 5,000 का नुकसान हुआ ना, तो 5,000 है वो 10% के बराबर है। बात समझ आ गई, चलो करो। यहाँ देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब ये 2023 में आ गया है, तुम्हारा जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा कौन सी 2023 में ये क्वेश्चन आ रखा है। देखो एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, ये बात ध्यान रखना, अंतर 240 रुपए है। यदि लाभ है ना वो 20% है, लाभ कितना है 20% है, तो विक्रय मूल्य है, तुमको विक्रय मूल्य पूछा है, तुम्हारा विक्रय मूल्य क्या होगा, 1200 होगा, 1800 होगा, 1400 होगा, या फिर 2440 होगा। अब दे क्या रखा है ना, अपने फॉर्मूला क्या कहता है विक्रय मूल्य निकालने का, क्या कहता है विक्रय मूल्य वाला फॉर्मूला, विक्रय मूल्य निकालना है ना अपने को, तो क्या कहता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कोष्टक फिर 100। अब विक्रय मूल्य निकालना है तो लाभों को कहाँ चढ़ेगा, ऊपर प्लस आर बटे में, तो यही फॉर्मूला है। लेकिन अपने को क्रय विक्रय मूल्य निकालना है, लेकिन क्रय मूल्य तो दे ही नहीं रखा, लाभ प्रतिशत तो है अपने पास, लगा देंगे वहां, लेकिन क्रय मूल्य अपने पास नहीं है। जो चीज अपने को नहीं पता होती है उसको अपन मानते हैं एक्स, क्या मानेंगे, तो सबसे पहले विक्रय मूल्य अपन को नहीं पता है, उसको फॉर्मूले को बाद में करते हैं, पहले इधर आ जाओ। विक्रय मूल्य पता है क्या, विक्रय मूल्य पता है, नहीं पता है, तो विक्रय मूल्य भी क्या मान लो अपन एक्स। अब विक्रय मूल्य एक्स है तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होता है कि विक्रय मूल्य माइनस जो अंतर दे रखा है ना वो अंतर घटा दो, इस विक्रय मूल्य में से मैं इस अंतर को, जो अंतर दे रखा ना 240, वो घटा दूंगा, अपने को क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो देखो तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, देखो इधर क्रय मूल्य बराबर जो तुम्हारा विक्रय मूल्य ये एक्स है ना, ये एक अपना विक्रय मूल्य है, इस विक्रय मूल्य में से मैं ये 240 अंतर ही घटा देता हूँ, तो अपने को क्या मिल जाएगा,
क्रय मूल्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य। तो -240। अब देखो विक्रय मूल्य अपने पास x था, तो क्रय मूल्य चाहिए था पहले। तो उस सवाल को करने के लिए अपने को क्रय मूल्य चाहिए ही चाहिए। बिना क्रय मूल्य के अपन फॉर्मूला यूज करके सवाल नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? नहीं। तो क्रय मूल्य निकालने के क्या करोगे, जो विक्रय मूल्य x था उस x में से मैं जो अंतर दे रखा है उस अंतर को घटा देता हूँ, मतलब माइनस कर देता हूँ। तो देखो ये विक्रय मूल्य x है, x में से मैंने क्या किया, इस 240 जो अंतर था वो घटा दिया, तो अपने को क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया? x माइनस 240। विक्रय मूल्य कितना आ गया? x। अब यहाँ चले जाओ, जो जो यहाँ दिया वहां पर लगा दो, और लाभ तो तुमको पहले ही पता है कितना प्रतिशत है। r मतलब अपने को r दे रखा है ना, कितना प्रतिशत है? 20%। तो 20 यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ देखो विक्रय मूल्य कितना, बोलो x, ये रहा, लगा दिया। ठीक है, क्रय मूल्य कितना? x माइनस 240। तो x माइनस 240 कोष्टक का कोष्टक 100 का 100 प्लस लाभ कितना, r कितना करे अपने पास 20% बटे में कितना 100। ठीक है यहाँ तक। चलो x का तो x ही रहेगा, x माइनस 240 का 240 ही रहेगा। अब ऊपर कितना यहाँ मैं हटा दूं तो मल्टीप्लाई से कोष्टक घटी, और ये 100 और 20 जोड़े कितने हो गए 120, और नीचे कितना 100। अब काट सकते हैं, मैंने जब ये जोड़ दिया ना इसके बाद तुम इसको काट सकते हो। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इस जीरो से इस जीरो मत काट देना, तुम इसको नहीं काट सकते क्योंकि ये अभी माइनस में है। बात समझ में आई? इस जीरो से ये जीरो नहीं कटेगा क्योंकि अभी ये माइनस में, इसको ये पूरा डिजिट नहीं है इसीलिए। ठीक है ना, काटोगे नहीं। अब ये दोनों चेक करो, ये किस पार्ट में आते दोनों, अभी भी कट रहे क्या 10 और 12? 2 के टेबल में नहीं आते क्या? 2 का पारा 5 बार बोला तो 10 कट गए, 2 का पारा 6 बार बोला तो 12 कट गए। आया कि नहीं है? दोनों कटे। अब क्या क्या बचा वो लिख दो, x फिर x माइनस 240 मल्टीप्लाई बचा, उधर क्या है 6 है और बटे में क्या है 5 है। तो जो बटे में होता है वो बराबर के सामने वाले के जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है, पता है ना? नहीं होता है। तो मैं इस बटे वाले को सीधा अभी गुणा करके लिख दूं, यहाँ पहले देखो यहाँ मिटा देता हूँ मैं इसको, तो इस 5 को मैं सीधा x से गुणा करूँ, बराबर के इधर जाके कहाँ मल्टीप्लाई में बदलता है, तो इसका 5x हो जाएगा। ये 5 से गुणा कर दिया, x का अपन ने क्या किया 5 से गुणा कर दिया, तो कितना हो जाएगा 5x हो गया। 5x हुआ कि नहीं हुआ? इस 5 को मैंने x के साथ गुणा कर दिया तो 5x हो गया। यहाँ तक बात समझ में आती? अब इस 6 का इनसे भी गुणा कर दे, देखो 5x का 5x हो गया, ये 5 कहाँ गया वो टेंशन मत लेना, ये यहाँ पे आया, इससे गुणा किया अपन ने। ठीक है, चलो फिर इस x का इस माइनस x के साथ भी गुणा होगा 6 का, और इसके साथ भी गुणा होगा। देखो अब 6 का x के साथ गुणा करोगे क्या हो जाएगा 6x माइनस का माइनस 6 का 240 के साथ गुणा करो, 0 का तो 0, 6 चौके 24 हासिल 2, 6 दूनी बोलो 12 और 2 14, कितना आ गया 1440। अब क्या करोगे, x x है वो एक तरफ ले जाओ, नंबर एक तरफ ले जाते हैं। अब ये माइनस का है, अपने को प्लस में उत्तर चाहिए, माइनस में कहीं उत्तर है क्या? कोई भी नहीं है, प्लस में चाहिए। तो मैं इसको क्या करूंगा, बराबर के उस तरफ से बराबर के इस तरफ लाऊंगा, तो ये माइनस का किस में बदल जाएगा प्लस में बदलेगा। तो इधर आके ये किसमें हो गया प्लस 1440 होगा कि नहीं हुआ? देखो माइनस का था, इधर आके प्लस में बदल गया। यहाँ पहले से कौन पड़ा हुआ है 6x उधर ही है पहले से, इसको मैं नहीं लाया हूँ। अब देखो ये 5x इधर प्लस का है माइनस का है, प्लस का है तो उधर जाएगी किसमें बदल जाएगा, इधर प्लस में है तो बराबर के उधर जाके किसमें बदलेगा, ये लो -5x। ठीक है, अब इधर 1400 का तो 1440 का 1440, और 6x में से 5x चला गया, क्या बचेगा एक ही x बचेगा कि नहीं बचेगा? तो क्या बचेगा x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, कितनी आ गई? तो जाके देख लो अब x अपने को क्या पूछा था क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य पूछा था, और विक्रय मूल्य अपन ने कितना माना था, कितना माना था x। तो x अपना आ गया ना, कितना आ गया 1440। बात समझ में आ गई?
कि नहीं आई? आ गई? एक बार वापिस समझाओ, हो गया? समझाना पड़ेगा एक बार। चलो वापिस देखो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा हो और अपने को क्रय मूल्य नहीं दे रखा और विक्रय मूल्य पूछा हो, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कुछ दे रखा हो, तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो नहीं दे रखा होता है उसको सबसे पहले x मान लो, ठीक है। सबसे पहले क्या किया मैंने, विक्रय मूल्य निकालना था, विक्रय मूल्य को क्या माना आपने, x मान लिया, ठीक है। इसके बाद क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो क्रय मूल्य चाहिए फॉर्मूले में, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला अपने को अभी याद नहीं रहा, तो क्रय मूल्य को क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य दे रखा है उसमें से जो अंतर दे रखा है उसको माइनस कर देना है। जो विक्रय मूल्य अपन ने बनाया है उसमें से क्या करना है, जो अंतर दे रखा है उसको माइनस कर दो। देखो विक्रय मूल्य x था, x में से क्या किया मैंने 240 को अंतर को माइनस कर दिया, तो ये क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया अपने लिए अभी। तो फिर फॉर्मूले में देख उठा के रख दो इसको, विक्रय मूल्य कितना था x, रख दिया फॉर्मूले में विक्रय मूल्य की जगह, क्रय मूल्य कितना था x माइनस 240, तो मैंने क्रय मूल्य की जगह x माइनस 240 लिख दिया। फिर फॉर्मूला में अपने जो आ रहा था वो लिख दिया, और r अपने प्रतिशत में लाभ प्रतिशत दे रखा था कितना 20%, तो वो भी मैंने 20 लिख दिया। इसके बाद सबसे पहले तुमको इसको जोड़ लेना है, ऊपर वाले को जोड़ा मैंने, देखो 120 हो गए, नीचे 100 का 100, ये जितना था उतना उतना मैंने यहाँ लिख रखा है। फिर अपने काटा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर 2 के पाड़े से 10 और 12 दोनों को काटा, 2 का पाड़ा मैंने 5 बार बोला 10 कट गया, 2 का पाड़ा मैंने 6 बार बोला तो 12 कट गए। अब 5 और 6 कभी किसी एक टेबल में आते नहीं है, इसलिए ये कटेगा नहीं। तो अब जो बराबर नीचे होता है ना, बटे में होता है, वो सामने वाले के मल्टीप्लाई में चला जाता है, जाता नहीं जाता है। तो अब देखो ये 5 था वो सीधा मल्टीप्लाई हो गया x से, तो 5x हो गया, नहीं हुआ। फिर ये को x माइनस 240 से 40 रह गया, जो 6 बचा था वो 6 मल्टीप्लाई में। अब 6 को अपन इसके साथ भी गुणा करेंगे और इसके साथ भी गुणा करेंगे, ठीक है। देखो 6 का गुणा 6x हो गया, यहाँ पे x के साथ किया तो, और 240 के साथ किया तो 1440 हो गया, ठीक है। इसके बाद अभी यहाँ पे माइनस का था, अपने को प्लस का उत्तर चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको 14 से जो माइनस का था उठा के मैं इधर ले आया, तो इसमें बदल गया, ये प्लस का हो गया। अब इधर 6x अकेला बचा हुआ था, तो मैंने 5x इधर प्लस का था तो मैं उसको उधर ले गया, तो इधर क्या बन गया, ये माइनस का 5x हो गया। 6x में से 5x माइनस किया तो अपने पास सिर्फ क्या बचा, x ही बचा, x बचाओ, x के बराबर कितना आ गया 1440 आ गया। अपने आंसर क्या चाहिए था, विक्रय मूल्य चाहिए था, और विक्रय मूल्य अपन ने पहले से x मान रखा था, तो अपना आंसर कितना आ गया 1440, और ऑप्शन नंबर सी में ये लिखा हुआ है। समझ में आ गया? क्लियर? नोट करो चलो। चलो देखो इधर क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया तुम्हारा 2025 में नवोदय में, ठीक है। चलो यहाँ देखो, एक दुकानदार ने कुछ पेंसिलें 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदी, मतलब क्या किया, विक्रय किया, विक्रय किया, क्रय किया, क्रय किया है, क्या किया है, क्रय मूल्य है, क्या किया, क्रय मूल्य खरीदी है ना उसने, कितनी खरीदी 48 रुपए प्रति दर्जन। एक दर्जन में कितना होता है वो बताओ पहले तो, एक दर्जन बराबर क्या होता है 12, कोई भी चीज होगी वो एक दर्जन में कितनी आती है 12 आती है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो 48 रुपए में खरीदा प्रति दर्जन, तो एक दर्जन खरीदा वो कितने रुपए का खरीदा है, देखो यार तो मैं तो ऐसे लिखूं, एक दर्जन बराबर 12 बराबर मैं 48 लिखूं, बात देखी है, 12 क्या खरीदी है, पेंसिलें खरीदी, पेंसिलें, इसके बराबर में कितने रुपए दिए इसने, एक दर्जन के दिए ना, प्रति दर्जन के 48 रुपए दिए, तो एक दर्जन के कितने देगा वो 48 रुपीज दिए इसने, ये रुपये, ठीक है, 48 रुपए दिए इसने। अब क्या करता है वो आगे देखो, प्रति पेंसिल, अब एक पेंसिल, प्रति पेंसिल की बात कर रहे हैं, आप दर्जन की बात नहीं कर रहे हैं, आप देखो प्रति पेंसिल 4.50 की दर से बेची इसने, क्या किया आप, एक पेंसिल का 4.50, 4 रुपए और 50 पैसे लिए, कितने लिए, एक पेंसिल का कितना रुपया लिया 4.50, मतलब 4 रुपए 50 पैसे एक पेंसिल का उसने रुपए लिए, और उसने कितनी पेंसिल बेची होगी, ये तो उसने खरीदी है, क्या किया, ये तो खरीदा है ना, ये नीचे वाला तो 48 रुपए 12 पेंसिल खरीद के लाया है, आगे ना। अब बेच रहा है, अब कितने में बेच रहा है, एक पेंसिल को 4 रुपए और 50 पैसे में बेच रहा है, ठीक है। तो अब कितनी पेंसिल बेचेगा ये
कितनी पेंसिलें बेचेगा? 12 पेंसिलें बेचेगा। तो कितना, एक पेंसिल का तो 4.50, 4 रुपए 50 पैसे। तो 12 पेंसिल का करने के लिए क्या करोगे, इससे गुणा कर देना। क्या करोगे, 12 पेंसिलों का इससे गुणा कर लोगे। तो 4.50 मल्टीप्लाई 12 कर दो, गुणा कहाँ करूँ मैं इधर, 450 में गुणा किसका करना है, 12 का। करो 0, फिर 10, फिर 4 दूनी 8 और 1 9, क्रॉस, पहले 0, 5 बन जा, 4 बन जा, 4, 0 0, फिर 14, कैरी 1, 54। और पॉइंट कहाँ लगा हुआ, अब देखो पॉइंट कहाँ था, दो संख्याओं के बाद आगे था ना। तो दो संख्याओं के यहाँ पे तुम क्या लगा दोगे, पॉइंट। एक संख्या दो संख्या के यहाँ पॉइंट, तो कितना बचा अपने पास, 54। तो कितने, 12 पेंसिलों के कितने रुपए हो गए, 12 पेंसिलों के रुपए बराबर 54 रुपए। ये तो इसने क्या किया है, बेचा है। क्या किया, ये तो बेचा। खरीदा कितने में था, 48 रुपए का बेचा था। देखो खरीदा था ना इसने, 48 रुपए में खरीद के लाया, 54 रुपए में बेचा, तो लाभ हुआ कि हानि हुई, लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, तो लाभ बराबर क्या करते हैं अपन, जो बेचते हैं ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये बेचने वाला, ये खरीदने वाला। तो बेचा कितने में, 54 रुपए में बेचा, और खरीदा कितने में था, 48, 48 रुपए में बेचा था, खरीदा था मतलब। तो अब करो 54 में से 48 माइनस कर लो, तो ये कट गया 4 और 14, 14 में से 8 के कितने बचेंगे, 6 बचे। तो कितने रुपए का उसको लाभ हो रहा है, 6 रुपए का उसको क्या हो रहा है, लाभ। मतलब प्रति दर्जन वो कितने रुपए ज्यादा कमा रहा है, 6 रुपए लाभ कमा रहा है भाई साहब। बात समझ में आ गई? कहाँ है ऑप्शन नंबर बी। कठिन नहीं था, सिंपल ही था। बस थोड़ा सा दर्जन में कोई फंस जाओ तो बता देना। दर्जन का मतलब पता चलता है ना अब, दर्जन मतलब 12, 12। करो, चलो नोट कर दो।